नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। थाना तिलहर क्षेत्र में पीड़ित का आरोप, इंसानियत को किया तार-तार, रुपए उधार के मांगने पर जहर खाया, आत्महत्या कर पीड़ित व उसके परिवार को राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया, हत्या का मुकदमा झूठा दर्ज कराया। खबर शाहजहांपुर से है। थाना तिलहर क्षेत्र के ग्राम अजमावाद में पीड़ित राजमंगल सिंह का आरोप 20/6/2026 को सोमवती निवासी अजमावाद थाना तिलहर द्वारा जहर खिलाकर हत्या का मुकदमा बिल्कुल निराधार दर्ज करवाया। पीड़ित व पूर्व प्रधान शिवसागर सिंह सहित स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया, सोमवती के बेटे सौरभ सिंह को राजमंगल सिंह द्वारा रुपए उधार दिए, जिनको मांगने पर सौरभ सिंह द्वारा कुछ रुपए चुका दिए गए, कुछ रह गए थे। सौरभ सिंह के घर में आए दिन अपने परिवार में कहासुनी होती रहती थी। मानसिक तनाव में सौरभ सिंह रहता था। प्रेम प्रसंग का मामला भी सौरभ सिंह का चलता था। अज्ञात कारणों द्वारा सौरभ सिंह द्वारा जहर खाकर आत्महत्या की गई, जिसको सोमवती से राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर हत्या के आरोप में बिल्कुल निराधार ग्रामवासियों द्वारा बिल्कुल असत्य मुकदमा बताया गया। पूर्व प्रधान शिवसागर सिंह बहुत ही मानवतावादी, दयालु व्यक्ति हैं। उनकी छवि भ्रमित करने हेतु उनको भी फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आगामी चुनाव में कामयाबी हासिल न हो सके। हत्या का मुकदमा थाना तिलहर पर दर्ज कराया गया। राजमंगल सिंह करुणा सोनी के विरुद्ध बिल्कुल असत्य है। पीड़ित द्वारा उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच पड़ताल करवाते हुए न्याय की मांग की गई है। जो पीड़िता हैं सोमवती, तो उनका आरोप है आपने जहर खिला के जो है उनकी हत्या कर दी है। सौरभ सिंह है ना, तो पूरा मामला क्या है? मैंने सोचा आपसे ही जानकारी ली जाए। पूरा मामला ये है कि 1,40,000 उन पर हमारा रुपए था, पैसा। किस पे? भानु पर, सौरभ के बाप। वो कहाँ के रहने वाले हैं? अजमाबाद के। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अजमाबाद। अजमाबाद जी। तो फिर आप पे आरोप इनका मतलब आप पे FIR कराना इनका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य इनको ये था कि हमने पैसा लो, इनसे 1 लाख उस दिन हमने मांगो। इनने पहले कही कि हम पैसा नहीं दी, तो प्रधान जी के सामने की बात, तो दद्दा थे हमारे गांव के, तो उनने कही पैसा आपने लो, दियो क्यों नहीं, तो फिर थोड़े कम कर ले बोले। तो हमने कही जितने भी आप चाहो उतने उसमें कम कर ले। तो उस दिन इनने 1 लाख रुपए हमें दे दिए। बस हमने रुपया ला, इनने कि हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दी। तो हम लड़ी ना आपस में, आप 4 लोग हो, हम अकेले हैंगे। हमने अपनो सामान यहाँ से भर लो। हमने कि सामने की आमने सामने की बुराई ठीक ना है। हमने पुलिया किराया मकान ले लो, हम वहाँ चले गए। इस बीच में इनको लड़का पानी चलाए रो, तो वहाँ खेत पानी चलाए के वो उनको आपस में पत्नी से महतारी से विवाद हुआ। हम पुलिया थे, वहाँ हमारे साथ 20 आदमी थे, गांव के थे और रिश्तेदार भी थे। जिस समय की ये घटना है, हाँ। तो उस समय आप पानी चला रहे थे? नहीं, हम तो पुलिया पर अपना सामान उतार रहे थे। ये लड़का पानी चला रहा था। जब पानी चला कर घर आया, तो उनकी महतारी ने उनसे कहा कि आप क्यों परेशान उनको कर रहे हैं। उन्होंने हर सूरत से मदद की। तुम्हें गांव में किसी ने पैसा नहीं दिया, उनके बाप ने पैसा दिया, अब वो ख़त्म हो गए। इसका मतलब उन्होंने हर सूरत से चिल्लाए उनसे। तो उसके बाद में इसने कही हम जहर खाई ली जाए। तो उसकी जो घर में बहू थी, उसने पकड़ो, उसकी महतारी ने छुटवाई दो सही कि जान दो कि ये तो ऐसे करते ही रहा। तो मैं इसने कहे मोबाइल बनवाऊँ जाती, इसने जहर नहीं नाम लो। फिर जाने चाबी लगाई मोटरसाइकिल से, चलो वो हम वहाँ अपनो सामान उतार रहे थे। ये निकलो हमारे सामने, सबने कही, हमने कि देखो ये बहुत तेज जाए रहो वहाँ से। जब वहाँ से निकलो, फिर हमने 20 लोग थे वहाँ, हमने सभी बताया, हमने कि देखो ये जाए रहो। उनके दौआ भी वहाँ थे। तो आप पे जो FIR जो है कराई, इन्होंने जहर खिलाने का जो आरोप लगाया, ठीक है, उनकी हत्या का आरोप लगाना आप पे, तो इनका जो आरोप लगाना मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य ये पैसा तो पैसा ना देना था। बस पैसा अभी 40,000 बकाया अभी इन पर हमारा है। हमारा नाम सविंद्रपाल। गाँव कौन सा है ये अजमाबाद। सोमवती है पीड़िता, जिन्होंने FIR दर्ज कराई है राजमंगल सिंह के विरुद्ध। उनका आरोप है कि जहर खिला के हत्या कर दी। ये गलत है। तो सही क्या है फिर? सही तो उसने अपने आप ही खाई होगी। तो जहर ऐसे कौन आसानी से खाता है? कोई कारण रहा होगा? आपसी विवाद में बनी को तो किसमें आपसी? उसकी महतारी में, पिता में, कुछ गुस्से वास्ते चलो वो करने की गोली खाई ली। तो इनको सही फंसाया गया, गलत फंसाया गया? जो गलत फंसाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप? बिल्कुल। आप इनको जानते हैं अच्छे तरीके? हाँ। पहचानते भी हैं? हाँ, आज मिले वहाँ रोजगारी पढ़ो मिलो जो पढ़ो तो वालो अकेले। कहाँ रहते हो? अजमाबाद। ये जो प्रकरण है इनका सौरभ सिंह वाला, को क्या जानकारी है? वो जानकारी ये हम तिलहार में बंधक काम करते हैं।
तो रुजवारी गांव में इंटरलॉक ईंट उतार के हम आ रहे थे 4 लोग। तो उधर इनकी मम्मी मिली थी गाड़ी से और 2 जने और थे। तो जब बोले कहीं कि तुम्हें 100 रुपये मिले, हमने कहा हमें नहीं मिले। हमने क्यों, क्या बात हो गई? ये दवा खाई। तो फ़ोन आओ कि मतलब यहीं फाटकन पे पड़े हैं। तो हमने फ़ोन लगाओ दोबारा, कहीं स्विच ऑफ जा रहे हो। तो हमने तुम उधर देखी आप, अगर हमें मिली तो हम फिर तुम्हें फ़ोन करेंगे। ठीक, तो मैं हम गए तो हमें नहर के किनारे ये दवा खाए पड़े मिले। तो कौन कौन दवा खाए पड़े? सौरभ। तभी हम उस गए, समय कौन कौन था मौके पे? वहाँ पे अकेले थे, गाड़ी इनकी बाइक खड़ी थी ऊपर। तो हमने उठाओ, 3-4 लोग थे। तो हमने क्यों दवा खाई? तो वो बोलो नहीं। तो हमने बताओ दवा क्यों खाई? तो बोलो हमने खाई ले इसे। तो अच्छा, हमने तुरंत फ़ोन लगा, हमने कहाँ हो तुम लोग? फाटकन। हमने आओ तुम्हारा लड़का मिल गो नहर में, दवा खाए पड़ो। तो कहे अच्छा, इनके लोग मतलब मम्मी आई इनकी तुरंत बेहोश हुई गई। फिर हम लोग तुरंत ही ले गए तिलहार अस्पताल, हम वहाँ मना कर दे। तो इनके घर वाले पहुँच गए, फिर ले गए खैरपुर उनके ललुआ वाले हॉस्पिटल, वहाँ ले गए। उनने कही कि इसकी हालत जो है गंभीर है, हमने भर्ती करो इसे। फिर उनने भर्ती करो, दवा चढ़ने लगी। तले इनके घर वाले सब पहुँच गए। फिर वहाँ से हम चले आए। हमारी लड़की भी तकलीफ थी, हमने हम तो जा रहे भाई। ठीक, उनसे पता लगी कि मतलब सौरभ खत्म हुई हो। हमने कहा अच्छा, उसके बाद ये पीड़िता आजमाबाद के रहने वाले, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, जहर खिला के हत्या कर दी। उसमें राजमंगल सिंह आदि कई नाम है। तो ये प्रकरण कैसा है, क्या आपको जानकारी है? हत्या वाली बात तो पूरी तरीके से झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। 3-4 गांव ये जानते भी हैं। अच्छा, ये राजमंगल ने उनकी हर तरीके से मदद की और राजमंगल की पत्नी से उस सौरभ के कहीं ना कहीं 2-2.5 सालों से संबंध थे, अवैध संबंध थे। लेकिन हम शारीरिक नहीं कह सकते, लेकिन हमें फ़ोनबाजी खूब हुई थी, उसकी कॉल डिटेल वगैरह भी निकलवाई थी उन्होंने। और पैसे भी 1,36,500 रुपये सौरभ के पिता के ऊपर राजमंगल के पैसे थे। उसके विवाह आदि में बहुत मदद की उन्होंने थी। ये मुख्य कारण था। जब 21 तारीख को उन्होंने 1 लाख रुपए भानु ने किसी माध्यम से दे दिया, हमारे भाई साहब हैं राजीव सिंह के माध्यम से, 36,500 बचे थे उसमें। तो भानु ये चाहते थे कि पैसा और भी छुड़वा दिया जाए हम पे। तो उन्होंने 2,000 रुपये कहा छोड़ दो। तो हमने 2,000, उन्होंने कहा 5,000 छोड़ दो। मैंने कहा चलो जो समझो छोड़ दो। तो लल्ला ने 2,000 छोड़ दिए राजमंगल सिंह ने। उस पर भानु ने बहुत गालियाँ भी दी और कुर्सी उर्सी उठा ली। तो मैंने उन्हें फटकारा कि हमारे मतलब घर की बात है और आप जो है ऐसा ना करें, जो पैसा छुड़वाने हो तो सहूलियत से वो काम करें। वो लड़का चला गया। तो राजमंगल बने थे, उसमें 1 लाख रुपए दद्दा राजमंगल को दद्दा के माध्यम से मिल गए थे। खेत का कोई प्रकरण था, 36,500 बचे थे। उसको लेकर भानु कह रहे थे कि हमारे पैसे छोड़ो, हम पर और भी पैसे खर्च हुए, ये है वो है। तो उस तरीके से हमने कहा कि जब पैसे छुड़वाने हो तो थोड़ा नमा जाता है, मतलब नौरे बातें किए जाते हैं, गाली वाली नहीं दी जाती हैं। तो भानु उन्होंने गाली वाली दी अंडरस्टैंड की। तो लल्ला रोने लगे कि हम यहाँ अकेले रह रहे और दादा हमारी कोई कहने वाला नहीं है। तो हमने उन्हें फटकारा। हमने कहा अभी तुम्हारा पर्सनल तो फैसला पुलिस के द्वारा हुआ और फिर तुम अभी फिर भी बात करोगे, फिर चक्कर में पड़ जाओगे, मैंने कहा। तो फिर 2,000 रुपये छुड़वा दी, 14,500 रुपये शेष रह गए। समथिंग 40,000 रुपये रह गए थे, कुछ और पैसे भी थे। तो इनकी हत्या की गई या खुद या इन्होंने आत्महत्या की? इन्होंने पूरी तरीके से सुसाइड की। वहाँ पर्ची उसकी जो सुसाइड की वो पर्ची भी वहाँ मिली। ये बोल नहीं पा रहे थे। रुजारी रेलवे क्रॉसिंग के बाद नहर की पुलिया पड़े हुए थे। हमारे गाँव को रोहित, अंशुमान सिंह, अर्जुन सिंह, उनको जो मिले थे उनका परिवार ही पीछे पहुँच गया। ये मनोज हॉस्पिटल है तिलहर में, वहाँ लेकर गए। इन्होंने करीब 12-1 बजे हमें फ़ोन किया कि प्रधान जी हमें पैसे की ज़रूरत है, जिसने सौरभ ने दवाई खा ली, पैसे हैं नहीं और आप पैसे डाल दो। मैंने कहा हमारे पास 700 रुपये हैं मोबाइल में, हम 700 भेजे दे रहे, शेष पैसे अभी भिजवा देंगे, हम थोड़ा तिलहर से बाहर हैं और तुम इलाज शुरू कराओ। 10 मिनट बाद फ़ोन आया कि प्रधान जी इन्होंने मना कर दिया डॉक्टर साहब ने, और हम इनको दूसरी जगह लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा ले जो कि ललुआ डॉक्टर हैं खैरपुर में, उनके यहाँ दिखाएंगे। फिर वहाँ इनके हमारे परिवार के बड्डू सिंह भी थे, उनके साथ अर्जुन, रोहित और भी लोग थे इनके परिवारी भी। तो वहाँ उनका इलाज चला करीब 3 घंटे। ललुआ ने जैसे तैसे किया। फिर 3:30 बजे करीब खबर आई कि वो लड़का ख़त्म हो गया है, उसको घर ला रहे। फिर उन्होंने अपना जो भी किया मिसकोड किया और उनको राज्य संजेशन फंसाने के लिए पैसों के लालच में। राजमंगल सिंह आदि और कई नाम है, उस पर एफआईआर इन्होंने दर्ज कराई है जो सोमवती ने। तो ये एफआईआर सही दर्ज कराई है? ये पूरी तरीका से बोगस है, इसमें कोई प्रमाणित कहीं तक नहीं है। सब पैसों के लालच में दबाव बना के हमने। जी आप भी क्या चाहते हैं शाहजहाँपुर शासन प्रशासन से हमारी ये बड़ी भारी विनम्र निवेदन है कि हम लोगों को कहीं बेकसूर हैं। ये राजमंगल के आज तक इन्होंने थाने गेट नहीं देखा और प्रधान होने के नाते हम भी रहे, लेकिन कभी हम पर 151 नहीं लगी। वकील भी हैं, भगवान की कृपा से जो भी है। और हमारा अड़ोस पड़ोस में 4-6 गांव हैं, रिंकू के नाम से प्रसिद्ध हैं, आप पता भी कर सकते हैं। किसी प्रकार से हमने किसी के साथ अनैतिक काम नहीं होने देते हैं। जहाँ भी नहीं थे वहाँ दीवार की तरह खड़े होते हैं। इसमें हमारा शासन प्रशासन भी बड़ा भारी सहयोग करता है
और मीडिया भी बहुत अच्छा सहयोग करती है। मैंने आपको 2021 की घटना बताई थी, इसमें मीडिया के द्वारा ये हमारे गांव में बहुत भारी ये मीडिया ना होती तो आज ये गांव चिट्टीबोझी नहीं रहा होता। जो आज चिट्टीबोझी में बांध बना है, ठोकरें बनी है, ये मीडिया की ही देन है। आगे की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।